जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। रघुनाथ जी कहते हैं, नारद जी, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की मैं उसी प्रकार निरंतर रक्षा करता हूं जैसे छोटे से बालक की रक्षा उसकी मां करती रहती है। अब आप दर्शन करिए, 1 महीने का बालक है, कितना निश्चिंत। 1 महीने के बालक को यदि बलिया से दिल्ली जाना हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो जानता है कि मैं अपने माँ के भरोसे बैठा हूं, माँ उस बच्चे की पूरी व्यवस्था करती है। उसका पाउडर रखेगी, उसका नैपकिन रखेगी, उसकी तौलिया रखेगी, उसका सेरेलेक रखेगी, उसके पाउडर के डिब्बा को रखेगी, कजरौटा को रखेगी। अपना सामान भले मां भूल जाए, लेकिन बच्चे के सामान को नहीं भूलती है। राम जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी उस जीव की चिंता करता हूं जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मेरे पर आश्रित हो जाता है। अभी आश्रित होने का अर्थ है कर्म समाप्त करना नहीं। आश्रित होने का अर्थ है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, अब परिणाम क्या प्राप्त होगा ये रघुनाथ जी जाने, वो जाने, उनकर काम जाने। हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। ये है शरणागति भाव। जीवन में इस भाव को दृढ़ता प्रदान करने का स्वभाव बनाइए। माई बाप, शरणागत हो जाने के बाद जीवन की सब समस्या समाप्त हो गई है। फिर तो भगवान ठीक भैया, जय 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 जय। फिर तो राघव जी है। प्रयास करिए, तवास में राघव। प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं नाथ। जय जय, विराजे। मांगना समाप्त करिए, मांगना बंद करिए। माई बाप, जब तक मांगते रहेंगे प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रियता बढ़ाना चाहते हैं, मांगना समाप्त करिए और दिन रात भगवान से एक ही बात कहिए, प्रभु बहुत दे दिया आपने, बहुत दे दिया आपने। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है,
मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए नाथ। क्यों? जब तक प्रेम नहीं है सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कहते प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल न समाप्त करे। छल बुझाता? छल, छल मने का? छल मने जौन बानी तन लौकत नहीं खी, और जौन लौकत नहीं तन हई ना, ई छल है। हो कपट मृग तुम छलकारी। वो सोना का हिरण नहीं था, लेकिन दिखा था कौन? था कौन? मारीच। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? सोने का हिरण। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये छल है। भरद्वाज जी सूत्र कहते हैं, प्रभु मनुष्य कर्म से, मन से और वचन से जब तक जीवन में छल समाप्त नहीं करेगा, तब तक कोटि प्रचार कर जाए, उसे सही छोड़िए जागने में, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। ये कोटि प्रचार का है महाराज। भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। सबसे जो छोटी पूजा है क्या नाम है? पंचोपचार। पंचोपचार यानी 5 प्रकार से, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, गंध अथवा स्तुति, ये 5 प्रकार। अब इससे आपके ऊपर सामर्थ्य है और ऊपर बढ़िए, 10 सामान से करिए 10ओपचार, और अधिक सामर्थ्य है 16 प्रकार से करिए 16ओपचार, और सामर्थ्य है 100 प्रकार से करिए शतोपचार, और सामर्थ्य है 1000 प्रकार से करिए सहस्त्रोपचार। पूरा यहां कहते करते करते कोटि प्रचार, 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा क्यों ना करिए आप। यदि छल समाप्त नहीं हुआ जीवन में, पूजा करते रहिए, कभी जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम करिए, माई बाप छल समाप्त करिए। लोग समझते हैं कि सामने वाला के बुझाते नहीं थे। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम समझदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम ही समझदार हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
हम ही समझदार हैं, मन बाकी सब मूर्ख हैं। छल छोड़ने का प्रयास करिए। आप देखिए यहां बैठे हैं हम लोग, पंडाल में बैठे हैं, और उधर वाला मंदिर किनका है? हाँ, वो दूसरा मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है, ठीक है ना। अब यहां से दुर्गा जी के मंदिर तक शून्य शून्य लिखते जाइए। यहां से दुर्गा जी के मंदिर तक धरती पर शून्य शून्य लिखते जाइए, कितना होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? कहीं कहीं सब है शून्य, कितनों शून्य लिख दीजिए, उसकी वैल्यू शून्य है। कब तक? शून्य के पहले जब एक नहीं लगेगा तब तक उसका मूल्य बढ़ने वाला नहीं है। एक लगा दीजिए, एक के बाद एक शून्य लगाइए सीधे 10 गुना, दूसरा शून्य लगाइए 100 गुना, तीसरा लगाइए 1000 गुना। जैसे जैसे शून्य लगाएंगे ये 10-10 गुना बढ़ता जाएगा। अब इसको समझिए, एक क्या है? छल का त्याग करना एक है। इसके बाद माला जपिए, एक सुनना, पूजा करिए दूसरा सुनना, व्रत करिए तीसरा शून्य, दान करिए चौथा शून्य। जितना करते जाइए 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन पहला काम छल छोड़ा नहीं आपने तो ये कितनों करते रहिए, अंत में शून्य भेटाने वाला है, कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। पहला काम करिए, जब लगी जनना तुम्हारा। छल का त्याग करिए माई। छल समाप्त हो जाए, सरल व्यवहार नहीं है माई बाप, असंभव भी नहीं है। सदगुरु की शरण में रहिए, सदगुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए। धीरे धीरे एक ना एक दिन छल रहित हो जाएंगे हमारा। भरद्वाज जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। परस्पर राम जी और भरद्वाज जी मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, दोनों एक दूसरे की बारी बारी प्रशंसा करते हैं। रात्रि में भगवान तीर्थराज प्रयाग में वास किए। प्रातः काल प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, मुनिवर हम किस मार्ग में जाएं? भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को लगाकर और राम जी को अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भिजवाया। यमुना जी का तट आया, यहां से प्रभु ने चारों शिष्यों को विदा किया है। निषाद राजगुह को भी विदा कर दिया है। और राम जी अब वहां से सीता जी लक्ष्मण जी के साथ अकेले चल पड़े। मार्ग में वनवासी जंगली आदिवासी कोलभील मिलते हैं। पूछते हैं आप कहां से आए हैं, कहां तक जाना है आपको? हमको भी साथ मिले, चलिए हम आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके आएंगे। आपका नाम क्या है? जो मिल रहा है वही पूछ रहा है। अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अजैबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम।
के करा के कुखिया से लिहल जनमावा, के करा के कुखिया से लिहल जनमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा, रौआ के कोमल कमल पद के रज से, रौआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाव हे बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। तोहरा तय बही बा थोरी उमरिया, तोहरा तय बही बा थोरी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, तीनों के देखी के लजाई जाली चंपा, तीनों के देखी के लजाई जाली चंपा, बिजुरिया सजल घन श्याम हे बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। लोग कहते हैं कि आप जहां से आए होंगे वहां के लोग जीवित बचे होंगे। कौन अभागा राजा है जिसने अपने घर की लक्ष्मी को ठोकर मार दिया है? कौन इंद्रपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कौन इंद्रपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहावा के लोगवा के भगिया नसैली, कहावा के लोगवा के भगिया नसैली, कौने कसुरवा से अइला बनवा, कौने कसुरवा से अइला बनवा, सहला कठिन शीत घाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। एक कोल ने तीनों लोगों के चेहरे को देखा, चलते चलते सब थक गए हैं। उस कोल ने कहा राम जी से, भाई साहब देखिए वो जो आम का बगीचा है ना, हमारा अपन बगीचा है, हमारा अपन पेड़ है, वो मैं थोड़ी देर चलिए वहां आराम कर लीजिए। तीनों जन आमवा के निचवा छहाइला, तीनों जन आमवा के निचवा छहाइला, बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला, बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, एही जा रहा खोयाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम हे बबुआ, आपन बता तू नाम। कहाँ से अइला
धनुर्धर बटोई, कहाँ से अइला धनुर्धर बटोई, जइबा कहाँ को मोरे बबुआ अपन बता तुना, हे बबुआ अपन बता तुना, हे बबुआ अपन बता तुना, हे बबुआ अपन बता तुना। रघुनाथ जी कहते हैं, नारद जी, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की मैं उसी प्रकार निरंतर रक्षा करता हूं जैसे छोटे से बालक की रक्षा उसकी मां करती रहती है। अब आप दर्शन करिए, 1 महीने का बालक है, कितना निश्चिंत। 1 महीने के बालक को यदि बलिया से दिल्ली जाना हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो जानता है कि मैं अपने माँ के भरोसे बैठा हूं, माँ उस बच्चे की पूरी व्यवस्था करती है। उसका पाउडर रखेगी, उसका नैपकिन रखेगी, उसकी तौलिया रखेगी, उसका सेरेलेक रखेगी, उसके पाउडर के डिब्बा को रखेगी, कजरौटा को रखेगी। अपना सामान भले मां भूल जाए, लेकिन बच्चे के सामान को नहीं भूलती है। राम जी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी उस जीव की चिंता करता हूं जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मेरे पर आश्रित हो जाता है। अब ये आश्रित होने का अर्थ है कर्म समाप्त करना नहीं। आश्रित होने का अर्थ है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, अब परिणाम क्या प्राप्त होगा ये रघुनाथ जी जाने, वो जाने, उनकर काम जाने। हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। ये है शरणागति भाव। जीवन में इस भाव को दृढ़ता प्रदान करने का स्वभाव बनाइए। माई बाप, शरणागत हो जाने के बाद जीवन की सब समस्या समाप्त हो गई है। फिर तो भगवान ठीक दिया, जय 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 जय। फिर तो राघव जी है। प्रयास करिए, तवास में राघव। प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं नाथ। जय जय, विराजे। मांगना समाप्त करिए, मांगना बंद करिए। माई बाप, जब तक मांगते रहेंगे प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रियता बढ़ाना चाहते हैं, मांगना समाप्त करिए। और दिन रात भगवान से एक ही बात कहिए, प्रभु बहुत दे दिया आपने, बहुत दे दिया आपने। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। भरद्वाज जी कहते प्रभु आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए नाथ। क्यों? जब तक प्रेम नहीं है सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कहते प्रभु कर्म से वचन से और मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल न समाप्त करे। छल बुझाता? छल छल मने का? हाँ? छल मने जौन बानी तन लौकत नहीं खी, और जौन लौकत नहीं तन हई ना, ई छल है। हो कपट मृग तुम छलकारी। वो सोना का हिरण नहीं था, लेकिन दिखा था कौन? था कौन? मारीच। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? सोने का हिरण। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये छल है। भरद्वाज जी सूत्र कहते हैं प्रभु मनुष्य कर्म से, मन से और वचन से जब तक जीवन में छल समाप्त नहीं करेगा तब तक कोटि पचार कर जाए, उसे सही छोड़िए जागने में, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। ये कोटि पचार का है महाराज। भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। सबसे जो छोटी पूजा है क्या नाम है? पंचोपचार। पंचोपचार यानी 5 प्रकार से, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, गंध अथवा स्तुति, ये 5 प्रकार। अब इससे आपके ऊपर सामर्थ्य है और ऊपर बढ़िए, 10 सामान से करिए 10ओपचार, और अधिक सामर्थ्य है 16 प्रकार से करिए 16ओपचार, और सामर्थ्य है 100 प्रकार से करिए शतोपचार, और सामर्थ्य है 1000 प्रकार से करिए सहस्त्रोपचार। पूरा यहां कहते करते करते कोटि पचार, 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा क्यों ना करिए आप। यदि छल समाप्त नहीं हुआ जीवन में, पूजा करते रहिए, कभी जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम करिए माई बाप, छल समाप्त करिए। लोग समझते हैं कि सामने वाला के बुझाते नहीं थे। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम समझदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम ही समझदार हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम ही समझदार हैं माने बाकी सब मूर्ख हैं। छल छोड़ने का प्रयास करिए। आप देखिए यहां बैठे, हम लोग पंडाल में बैठे हैं, और उधर वाला मंदिर किनका है? हाँ, वो दूसरा मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है, ठीक है ना। अब यहां से दुर्गा जी के मंदिर तक 0 0 लिखते जाइए। यहां से दुर्गा जी के मंदिर तक धरती पर 0 0 लिखते जाइए, कितना होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? कहीं कहीं सब है 0, कितनों 0 लिख दीजिए, उसकी वैल्यू 0 है। कब तक? 0 के पहले जब 1 नहीं लगेगा तब तक उसका मूल्य बढ़ने वाला नहीं है। 1 लगा दीजिए, 1 के बाद 1 0 लगाइए, सीधे 10 गुना, दूसरा 0 लगाइए 100 गुना,
तीसरा लगाइए 1000 गुना। जैसे जैसे शून्य लगाएंगे ये 10-10 गुना बढ़ता जाएगा। अब इसको समझिए, एक क्या है? छल का त्याग करना एक है। इसके बाद माला जपिए 1 सुनना, पूजा करिए 2 सुनना, व्रत करिए 3 शून्य, दान करिए 4 शून्य। जितना करते जाइए 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन पहला काम छल छोड़ा नहीं आपने तो ये कितनों करते रहिए, अंत में शून्य भेटाने वाला है, कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। पहला काम करिए। जब लगी जनना तुम्हारा छल का त्याग करिए माई। छल समाप्त हो जाए, सरल व्यवहार नहीं है माई बात, असंभव भी नहीं है। सदगुरु की शरण में रहिए, सदगुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए। धीरे धीरे एक ना एक दिन छल रहित हो जाएंगे हम और आप। भरद्वाज जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। परस्पर राम जी और भरद्वाज जी मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, दोनों एक दूसरे की बारी बारी प्रशंसा करते हैं। रात्रि में भगवान तीर्थराज प्रयाग में वास किए। प्रातः काल प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, मुनिवर हम किस मार्ग में जाएं? भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को लगाकर और राम जी को अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भिजवाया। यमुना जी का तट आया, यहां से प्रभु ने 4 शिष्यों को विदा किया है। निषाद राजगुह को भी विदा कर दिया है। और राम जी अब वहां से सीता जी लक्ष्मण जी के साथ अकेले चल पड़े। मार्ग में वनवासी जंगली आदिवासी कोलभील मिलते हैं। पूछते हैं आप कहां से आए हैं, कहां तक जाना है आपको? हमको भी साथ मिले, चलिए हम आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके आएंगे। आपका नाम क्या है? जो मिल रहा है वही पूछ रहा है। अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अजैबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता तू नाम। हे बबुआ आपन बता तू नाम। कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता तू नाम। हे बबुआ आपन बता तू नाम। के करा के कुखिया से लिहल जनमावा, के करा के कुखिया से लिहल जनमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा, रौआ के कोमल कमल पद के रज से, रौआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाव है बबुआ, आपन बता तू नाम। हे बबुआ आपन बता तू नाम।
तोहरा तय बही बा थोरी उमरिया, तोहरा त अब ही बा थोरी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, तीनों के देख के लजाई जाली चंपा, बिजुरिया सजल घन श्याम हे बबुआ आपन बता तू नाम, हे बबुआ आपन बता तू नाम। लोग कहते हैं कि आप जहां से आए होंगे वहां के लोग जीवित बचे होंगे, है? कौन अभागा राजा है जिसने अपने घर की लक्ष्मी को ठोकर मार दिया है? कौन इंद्रपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कवन इंद्रपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहावा के लोगवा के भगिया नसैली, कहावा के लोगवा के भगिया नसैली, कवने कसुरवा से अइला बनवा, कवने कसुरवा से अइला बनवा, सहला कठिन शीत घाम हे बबुआ आपन बता तू नाम, हे बबुआ आपन बता तू नाम। एक टोल ने तीनों लोगों के चेहरे को देखा, चलते चलते सब थक गए हैं। उस कोल ने कहा राम जी से, भाई साहब देखिए वो जो आम का बगीचा है ना, हमारा अपन बगीचा है, हमारा अपन पेड़ है, वो मैं थोड़ी देर चलिए वहां आराम कर लीजिए। तीनों जन आमवा के नीचवा छहाइला, तीनों जन अमवा के नीचवा छहाइला, बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला, बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, एही जा रहा थोयाम हे बबुआ आपन बता तू नाम, हे बबुआ आपन बता तू नाम। कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, कहाँ से अइला। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह है प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों
नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।